आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंक टैंक में। और मैं रणवीर सिंह आप सभी के साथ फिर से आपको पढ़ाने के लिए और आपके साथ कुछ अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए फिर से आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट 3 सेशंस में हमने पढ़े क्या क्या, तो हिमालयन रेंजेस ही हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल इस प्लेलिस्ट में, और जो भी ये अभी वीडियो हमारी सीरीज चल रही है तो हमने उसमें कवर कर करके रखा है क्या क्या हिमालयन 4 रेंज, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर एंड द लेसर हिमालयस। ठीक है, अब जो हम लास्ट क्लास में लेसर हिमालयस पढ़ रहे थे, तो लेसर हिमालयस के बाद हमने ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स में 3 स्टेट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से एक अरुणाचल प्रदेश था, असम था एंड मेघालय था। अब 4 स्टेट्स हमें करने हैं। कौन कौन से? तो मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा है भी नहीं, ऐसे भी जितना हो सके इस वीडियो को जल्दी कंप्लीट करके, छोटा ही रहेगा ये वीडियो क्योंकि सिर्फ 4 स्टेट्स हमें करने हैं। तो मैं स्टेट्स के नाम लिख रहा हूं, उनके नीचे हमें जो जो उनके बारे में पढ़ना है वो, जैसे कि हम मणिपुर इधर लिख दिए। ठीक है, 2 स्टेट पहले करते हैं हम। नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड से शुरू करते हैं। नागालैंड कहाँ है? कहाँ है? इत्थे है, ये रहा नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में हमें 2 पीक्स पढ़ने हैं। कितने? 2 पीक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो कौन कौन सा? तो पीक नंबर 1 तो खुद ही नागा हिल्स हो जाएगा। नागालैंड में कौन क्या हो जाएगा? नागा हिल्स। ठीक है, जो कि कहां होगा? नाम लिखूंगा, मैपिंग करूंगा, इधर होगा। ठीक है, नागा हिल्स। ठीक, थोड़ा छोटा होगा, बहुत बड़ा बनाया है ताकि तुम लोग को दिखे। नागा हिल्स के बाद है सारामाठी। सारामाठी। ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया। वो कहां होगा? वो हो जाएगा आपका इधर। तो ये 2 रेंजेस हमें नागालैंड में करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। फिर अगर कोई करंट अफेयर्स में कोई बड़ा कोई इशू या कुछ प्रॉब्लम या कोई बड़ा एक इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई बात आर्टिकल आएगी जिसमें कोई और मतलब उसी स्टेट के कोई और हिल्स के बारे में बात हो, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। बट ये दोनों हमें याद करने ही करने हैं। अब हम आते हैं मणिपुर में स्टूडेंट्स। मणिपुर किधर है? नागालैंड, मणिपुर, ये रहा हमारा मणिपुर। ठीक है, तो हमें क्या क्या इसमें याद करना है? हमें इसमें याद करना है सबसे मस्त नाम। ठीक है, माउंट ईसो, और नहीं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? माउंट टेम्पू, TEMPU, टेम्पू। ठीक है, माउंट ईसो और टेम्पू। ठीक है, डिटेलिंग करवा रहे हैं, रुक जाइए। हम तीनों का नाम बोलेंगे पहले, उसके बाद एक नाम आई जानिए आप, लाई मटोल रेंज। लाई मटोल रेंज, लाई मटोल रेंज। और एक है, वो है ईस्टर्न मणिपुर हिल्स। ओ सॉरी स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी कोशिश रहेगी कि हम भी आपको अब आज के एडवांस युग की तरह पढ़ाएं। थोड़ा OBS स्टूडियो में ट्राई करने वाले हैं हम जल्दी ही। अभी थोड़ा ट्रेडिशनल चल रहा है क्योंकि उधर थोड़ा प्रोसेसिंग मेरा काम कुछ चल रहा है, तो वो जैसे हो जाता है फिर हम अपग्रेड हो जाएंगे हम भी। ठीक है, तो हमें कोई ये नहीं कहेगा कि समय के साथ तुम भी मॉडर्नाइज हो जाओ, क्योंकि हम भी होने की ही प्रक्रिया में है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, नागालैंड हम लोग कर लिए थे। कौन कौन सा? नागा हिल्स पहला, दूसरा क्या है? सारामाठी।
ठीक, अब हम मणिपुर में आते हैं। मणिपुर में सबसे पहला नाम क्या है? माउंट ईसो और टेम्पो। ठीक है, तो उसको हम लोग चलिए मैपिंग कर ले। तो माउंट ईसो और टेम्पो जो है वो यहां पे है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका मणिपुर का हाईएस्ट पीक है। क्या है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट पीक है ये, मणिपुर का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये मणिपुर का हाईएस्ट पीक है। उसके बाद क्या नाम है स्टूडेंट्स? देखिए तो लाइमटोल रेंज। तो लाइमटोल रेंज जो है वो इधर है, ये ऐसे है, ऐसे। ठीक है, ये लाइमटोल रेंज है। ठीक है, ये जो है ये है लाइमटोल रेंज। और उसी के बाद हम पढ़ रहे हैं ईस्टर्न मणिपुर हिल्स। ईस्टर्न, ईस्टर्न मतलब इधर, और मणिपुर कहाँ है? यहां। और लाइमटोल के बाद है, मतलब लाइमटोल के बाद तो इधर नहीं हो सकता है, पर ईस्टर्न हो सकता है, मतलब इधर। इसका मतलब ईस्टर्न मणिपुर हिल्स इधर है। समझे स्टूडेंट्स? क्या बोले हम कि ईस्टर्न मणिपुर हिल्स है, और लाइमटोल के बाद लिखे हैं। तो लाइमटोल के बाद हम लिखे, इसका मतलब यहां के बाद तो मणिपुर है नहीं, तो नीचे हो नहीं सकता है, बट ईस्टर्न है। इट मींस लाइमटोल के ईस्टर्न में जगह है, याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। तो ईस्टर्न मणिपुर हिल्स इट मींस लाइमटोल के ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, तो ईस्टर्न मणिपुर हिल्स ये हो गया। हम क्या है ना कि थोड़ा मेल मिलाव करके भी बता देते हैं, नहीं तो फिर ये हो जाएगा ईस्टर्न मणिपुर हिल्स, ये हो जाएगा लाइमटोल, और एक लौता जो पीक है वो है माउंट ईसो और टेम्पू। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइलस्टोन अचीव्ड, आधा ही पर अचीव्ड, खुशी तो हो रही है हमें। अभी मैं इसे नहीं मिटाऊंगा, जैसा कि मैं लास्ट में रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं मिजोरम में। मिजोरम में, ठीक है, तो मिजोरम में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें भी हमें दो चीज पढ़नी है। ठीक है, चीज नंबर 1, तू चीज बड़ी है अच्छी, तो मिजो हिल्स। ठीक है, मिजो हिल्स। मिजो हिल्स के बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है स्टूडेंट्स? सोचिए सोचिए, कुछ नाम सोचे हैं कभी? बड़ा तगड़ा नाम है, क्या है स्टूडेंट्स? ये भी बड़ा सही नाम है यार, सही में ये बहुत सही नाम है। इसका नाम है ब्लू। ब्लू तो सब देखे होंगे, अक्षय कुमार वाली। ठीक है, ब्लू माउंटेन। उधर ब्लू सी थी, ओशन थी, पर यहां पे माउंटेन है, ब्लू माउंटेन, जिसे हम क्या और नाम से भी जानते हैं? और फांगफुई। फांग फांगफुई, फांग फुई, फांगफुई। ठीक है, दो पीक्स क्या क्या है? तो मिजो, मिजो हिल्स, एंड द सेकेंड वन इज ब्लू माउंटेन और फांगपुई। तो आप देखिए मिजो हिल्स है, तो मिजो हिल्स हमारा जो है वो नीचे है। ठीक है, यहां पे मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखे। मिजो हिल्स इत्थे है, और द ब्लू माउंटेन या फांगपुई जो है स्टूडेंट्स वो इत्थे है, इधर है, इधर। चलेंगे एक दिन घूमने हम सब। ठीक है, तो रिलेट कर दे क्या? फिर नहीं तो हो जाएगा मार। ठीक है, ये हो गया ब्लू माउंटेन या फांगक्वी, और ये हो गया मिजो हिल्स। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इधर मिटाते हैं, तब तक आप लिखिए उधर। लास्ट बचा स्टेट, उसके बाद हमारा हिमालय रेंजेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एंटर करेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां पे हमें पर्वत ही पर्वत पढ़ने हैं। इतने सारे पर्वत डेक्कन में, डेक्कन में बहुत है स्टूडेंट्स, बहुत है। और लिटरली बता रहा हूं कि याद करते करते मजा आ जाएगा एकदम। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? बोलूंगा कि थक जाओगे, हालत खराब हो जाएगी? नहीं, मजा आ जाएगा एकदम। मिलके याद करेंगे ना यार, अकेले याद थोड़ी करना है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं त्रिपुरा, एक ही पढ़ना है इधर। ठीक है, अगर कोई युद्ध होता था पहले तो उसे हम कहते थे बैटल।
ठीक है, ही वॉज बैटलिंग देयर, ठीक है। तो उसी से कुछ मिलता जुलता नाम है, यहां नाम है जो पर्वत का, वो है नाम है बेटलिंग सिब। बेटलिंग, इट्स नॉट बैटलिंग, इट्स बेटलिंग सिब। और तो और ये पूरा त्रिपुरा के अंदर नहीं है स्टूडेंट्स, अभी बता दूं, ध्यान से देखिए, ये पूरा त्रिपुरा के अंदर नहीं है, ये है हमारा बॉर्डर लाइन के सामने, इधर ही है। ये छोटा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि त्रिपुरा छोटा है भाई, ठीक है। यहां पे है, क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स, तो हम त्रिपुरा को यहां पे कर देते हैं त्रिपुरा, ठीक है। क्या नाम है स्टूडेंट्स, बेटलिंग, बेटलिंग सिब। अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, ब्लू माउंटेन ऑफ फोंगफी जो हम लिखवाए थे आपको, ये मणिपुर का, सॉरी टू से, मिजोरम का ब्लू मणिपुर का तो माउंट ईश्वर टेम्पो था, जो आपका मिजोरम है उसका सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो ब्लू माउंटेन या फांगफुई है, और आपका त्रिपुरा का सबसे ऊंचा पर्वत है बेटलिंग सिब, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हो गया, ठीक है, मैं इसे भी रिलेट कर दूं, 7 समुंदर पार में मिलाने आ गई, ठीक है, बेटलिंग सिब। तो ये हमारा रहा, ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट, तो आप एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया इधर कंप्लीट। अब हम है 2 रेंज के बारे में लास्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो हिमालय रेंजेस था, ग्रेटर, लेसर, ट्रांस हिमालयाज एंड द शिवालिक्स, ये हो गया है कंप्लीट, ये कवर अप हो चुका है, ठीक है। मैं इसमें पूरी तरीके से इसे मिटा रहा हूं अभी आपको, ताकि 2 रेंज हमें लास्ट पढ़ने हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, वो शेयरिंग है, ठीक है, वो 3 या 2 स्टेट्स में शेयरिंग है, ठीक है। How many of you have heard about Patkai Bum and the Bareil range? बोल तो ऐसे रहा हूं, में से लाइव क्लास चल रहा है, जल्दी होगा, वो भी होगा, बस सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए, एक्टिव स्टूडेंट्स आ जाने चाहिए, फिर वो भी हो जाएगा। आप साथ हैं तो किस बात का टेंशन। चलिए करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक हम पढ़ते हैं इधर ये वाले एरिया में, ठीक है, दिख रही है, दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं पटकाई बम। तो स्टूडेंट्स क्या आप मुझे बता सकते हैं इन किन 3 स्टेट्स में या 2 स्टेट्स में ये मिल रही है, ये पूरा बॉक्स तो आप देख लीजिएगा फिर बोलिएगा। पटकाई बम, इट्स अ रेंज, ठीक है, पटकाई बम, ये 3 स्टेट से मिलके बन रही है, कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड असम। तो कौन कौन से स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश प्लस असम, ठीक है स्टूडेंट, प्लस ये कौन सा स्टेट है, देखिए यहां भी आ रही है ना, तो नागालैंड, ठीक है। एक और रेंज है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो यहां है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बहुत सही हैंडराइटिंग, बरेल रेंज, ठीक है। अभी हैंडराइटिंग को प्लीज अनदेखा करिए, ठीक है। तो 3 स्टेट से है ये भी, क्या क्या है, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर एंड असम, शॉर्ट में लिख रहा हूं नागालैंड प्लस मणिपुर, ये शॉर्ट नहीं जाएगा, ये तो बड़ा ही जाएगा, नहीं तो मैन लिखा जाएगा, फिर बोलेंगे सर मैन क्या होता है, मैन, फिर लास्ट असम,
चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कंप्लीट। एक लास्ट चीज मुझे आपको बतानी है, ठीक है, मैं आपको तुरंत बता दूं। एक बार लास्ट रिवीजन डाल लें, ठीक है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इसे कहेंगे हम, लास्ट क्लास से रिलेट करिए, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, अरुणाचल प्रदेश खत्म। यहाँ कांगटो नामचे पर्वत जो कि हम ग्रेट हिमालयस में पढ़ चुके हैं। ये मेघालय में आ जाए, नहीं छोड़िए, नागालैंड में आते हैं। तो नागालैंड में हमारा आ जाएगा नागा हिल्स, सारामाठी, ठीक, दो। फिर हम आ जाएंगे अगर मणिपुर में, तो क्या क्या हो जाएगा, ईस्टर्न मणिपुर हिल्स, ठीक है, लाइमटोल रेंज और माउंट ईसो और टेम्पू। ठीक है, हम फिर आ जाते हैं मिजोरम में, तो मिजो हिल्स, ब्लू माउंटेन या फांगक्वी। ठीक, फिर हम आते हैं त्रिपुरा में, एक मच्छर इंसान को बनाइए देता है। हाँ, त्रिपुरा में अगर आ जाते हैं, त्रिपुरा में आने के बाद क्या है, त्रिपुरा में कौन सा है, बेटलिंग सेब। ठीक है, लास्ट है मेघालय, तो इसमें तीन है, 1 2 3, गारो, खासी, जैंतिया, और असम में 2, मिकिर एंड रेंगमा। ठीक है, तो ये हमारा ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी हो गया। एक लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है, वो काइंड ऑफ हिमालयस का डिवीजन है एक और रूप में। ठीक है, वो जान लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ, नॉलेज रखने में कोई बुराई नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इंडिया का मैप मैं तुरंत बना रहा हूं, अभी एकदम यूं बनाऊंगा। धीरे धीरे बनाऊंगा ना तो अच्छा बनेगा, बट अभी क्या है कि ठीक है, मानिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, अब मैं जैसा कि जान रहे हैं कि अब हम कुछ रिवर्स बोल रहे हैं, रिवर्स सुनते जाइए। ठीक है, रिवर नंबर 1, ठीक है, रिवर नंबर 2, ठीक है, रिवर नंबर 3, नाम बताऊंगा, रिवर नंबर 4 एंड द रिवर नंबर 5। ठीक है, इस पहले रिवर का नाम है इंदस, सिंधु नदी। ठीक है, सेकेंड रिवर जो यहां है, राक्षस तल से निकल रही है। मैंने एक, इन दोनों पर वीडियो मेरी बनी पड़ी है, बोर्ड सेक्शन पे नहीं है वो, पूरी मतलब डिजिटली मैंने वो पढ़ा, मतलब वो पूरे मैंने सिस्टम पे बनाया, वो पीडीएफ टाइप है। आप पीडीएफ नहीं, सॉरी, प्रेजेंटेशन टाइप है, तो आप पढ़िएगा। इंदस, ये सेकेंड रिवर सतलज। तीसरी जो नदी है ये है काली। ठीक है, चौथी नदी जो इधर है यह है तीस्ता, किसका नहीं, तीस्ता। और जो चौथा नदी है वो है, ये चौथी नहीं चौथा है, क्योंकि यह है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है ना, कि इसमें हमें मेनली जो हिमालयस है उनका जो है वो डिवीजन करना है। ठीक है, उनका हमको डिवीजन करना है, तो चलिए हम करते हैं। तो जो भी हिमालय इस इंदस नदी के ऊपर आएंगे, किधर आएंगे, इंदस नदी के ऊपर आएंगे, ठीक है, हम उसे किस नाम से जानेंगे, गेस करते हैं। चलिए गेस करिए, करिए गेस। तो हाँ, हम इसे जानेंगे किस नाम से, हम इसे जानेंगे कश्मीर हिमालयाज। ट्रांस हिमालय उधर वो सब हटाइए, अभी इधर ना रिवर बेसिस पे हम सेगमेंट कर रहे हैं, कश्मीर हिमालयाज। ठीक है, इंदस नदी के ऊपर। अब इंदस और सतलज के बीच में जो पहाड़ आ रहे हैं, मतलब इस वाले एरिया में, उसे हम कहेंगे
पंजाब हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काली नदी है, ये काली नदी है। अब मैंने आपको यहां पे उत्तराखंड में एक रेंज पढ़ाया था जो कि था कुमाऊं रेंज। ठीक है, कुमाऊं रेंज। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप गेस करिए कि किस नाम से यहां पे हिमालयाज को हम सेगमेंट करेंगे। तो कुमाऊं हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए इसे एक बार। अब ये तीन हो गए, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इंदस के ऊपर कश्मीर, इंदस सतलज के बीच पंजाब, एंड द सतलज एंड काली नदी के बीच में है कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं मैंने आपको पढ़ाया भी था रेंज में। ये है तीस्ता। ठीक है, यह है तीस्ता। ठीक है, जो कि सिक्किम में एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ब्रह्मपुत्र में मैंने आपको पढ़ाया है, सुलामू लेक के पास से। ठीक है, सुलामू लेक से ही। तो इस बीच में आपको एक सबसे ज्यादा रेंजेस वाला जगह कौन है? तो नेपाल। तो यहां के हिमालयस को हम कौन से हिमालयस कहेंगे? गुड, नेपाल हिमालयाज। क्या स्टूडेंट्स? नेपाल हिमालयाज। ठीक है, और द लास्ट, ब्रह्मपुत्र किस प्लेन से सबसे ज्यादा गुजरती है इंडिया में? तो वो है असम। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालयाज को, जो भी यहां पे हिमालयस पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं असम हिमालयाज, असम हिमालयाज। तो जल्दी जल्दी लिख लो स्टूडेंट्स, ये है लास्ट जो हमने ये हमें कवर करना था। तो इंदस के ऊपर के हिमालयस को कश्मीर हिमालय, इंदस सतलज के बीच के हिमालयस को पंजाब, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालयस को कुमाऊं हिमालयस, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालयस को नेपाल, एंड द तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालयस को असम हिमालयस। ठीक है, तो खत्म, ये हमारा जो है वो नॉर्दर्न पार्ट वाला खत्म। अब हम जो है डेक्कन जो माउंटेन्स एंड ऑल सब है, हिल्स है, अब हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। ठीक है, जो कि आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। तो फिर से हमें अलविदा कहना अब होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक फिर फॉर्मेलिटी मैं करता हूं, और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा तो आप मुझे भी सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि मैं भी आपको ऐसे ही आगे बढ़ाऊं। इंटेलेक्चुअल लोगों के समूह हम बन जाए। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर मेरे पढ़ाने की स्ट्रैटेजी, आपको तरीके पसंद आ रहे हैं, अपग्रेडेशन तो होगा ही, बट अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और इस रणवीर सिंह को थोड़ा अपग्रेडेशन की तरफ लेके चलिए, और तब तक के लिए हमेशा सपोर्ट करते रहिए थिंक टैंक को। थैंक यू स्टूडेंट्स।